ओके, तो सही बच्चों लोग को रिकॉर्डिंग में आ गई ना? यस। ओके, तो पता नहीं, आज तो बच्चे बहुत कम बच्चे हैं, मैं देख पा रहा कितने हैं, एक तो 6 बच्चे एक क्लास के अंदर। एंड इतने कम बच्चे मैं सोचा नहीं था, फर्स्ट टाइम मेरे क्लास में इतने कम बच्चे हैं। ठीक है, फाइन। तो बच्चों हमने प्रीवियस क्लास हमने क्या पढ़ाई किया था बच्चों? मैंने प्रीवियस क्लास में हमने आपको ग्रुप 15 के बारे में आपको मैंने बेसिक बेसिक टॉपिक के बारे में रिवाइज किया। एंड बाकी सब जो रिकॉर्डिंग देखेंगे उनके लिए बता दे रहा हूँ कि पी ब्लॉक केमिस्ट्री बच्चा आपका जेडब्ल्यू के सिलेबस में है। ठीक है, तो ये आपका जेडब्ल्यू के सिलेबस में है, आपको प्रॉपरली पढ़ना है। और बच्चों यहाँ से वो बेसिक क्वेश्चन आते हैं, अगर आपने क्वेश्चन प्रॉपरली देखा और आपने पढ़ा हुआ है तभी तभी आपको आएगा, अदर सबको नहीं आएगा। बिकॉज आपने देखा हो बच्चों, जो चैप्टर में थोड़ा सा आपका फैक्चुअल टाइप क्वेश्चन है, फैक्ट बेस्ड है, अगर आपको चीजों को नहीं पता होगा तो आपका आंसर नहीं आने वाला। इसलिए बोल रहा बच्चों कि जो भी आप टॉपिक पढ़ोगे प्रॉपरली समझ के अच्छे से प्रॉपरली नोट डाउन के प्रॉपर पढ़ाई करते। ठीक है, अमनदीप, अशप्रीत, कमलप्रीत, फरमान, सुनेहा, सुहानी, डन। चल, अब देखो अगेन, अगर मैं आपको ग्रुप 16 के बताऊं बच्चों, इसमें सेम पार्ट है। या तो एग्जाम में क्या होता है बच्चों, इस बार आपका जो जनरल सेशन होता है, टोटल यहाँ से आपका 6 क्वेश्चन आए थे। ठीक है ना, टोटल आपका 6 क्वेश्चन आया था, हर एक पार्ट से आपका एक ही क्वेश्चन आया था। तो मतलब क्या बच्चों, आपको कुछ ज्यादा पता नहीं है, आपको बस 2-3 चीज पढ़ाई करनी है। कौन सा? मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था बच्चों, कौन सा? इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड इसके केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज कर लो एंड केमिकल प्रॉपर्टीज कर लो, आपका काम बन जाएगा। इतना कर लोगे तो वो काफी अच्छा रहेगा। समझ गए? ठीक है, हाय मनीष बेटा, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है। अब देखो आज हम क्या करने वाले हैं, अगेन आज हम बेसिक बच्चों थोड़ा सा इनिशियल पढ़ने वाले, थोड़ा सा ऑक्सो एसिड्स के बारे में, ऑक्सो एसिड्स के बारे में। बिकॉज क्या होता है ना बच्चों, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, भले आपके सिलेबस में मेंशन नहीं किया होगा, फिर भी मैंने देखा है बच्चों कभी कभी यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस वाले पार्ट को हम थोड़ा सा प्रॉपर्ली पढ़ाई करेंगे। ऑक्सो एसिड्स ऑफ ग्रुप 15 कौन सा बच्चा बनता है? मोस्टली आपको जो फॉस्फोरस बच्चों वो आपका ऑक्सो बनता है। हम थोड़ा सा इसका आइडिया लेंगे, फिर हम बच्चा जो हमारा ग्रुप 13 जो एलिमेंट्स, जो आपका ग्रुप 16 एलिमेंट्स है, हम उन सबके हम देखेंगे। तो कौन सा बच्चों? फिजिकल, केमिकल और थोड़ा सा उसके 2-3 आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, फरमान, सुनेहा एंड बाकी सर बच्चे, ये बेसिक मैंने आपको आइडिया दे दिया। ठीक है, चलिए फरमान, सुहानी, अच्छे समझना बच्चा, अच्छे से प्रॉपरली यहाँ पे समझना। अगर मैं आपको रिकॉल कर बताऊं कल हमने क्या क्या पढ़ाई किया था, देखो तो बच्चों मैंने आपको क्या बोलता, मैंने आप सभी बच्चों बोलता कि ये जो आपका स्क्रीनशॉट है, अगर आप ये स्क्रीनशॉट ही पढ़ते हो ना, या आप इतना पढ़ाई पढ़ते हो, मैं बच्चों बोलूंगा बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, इतना आप रोज रिवाइज करो, ज्यादा लंबा नहीं है, खाली इतना कर लो, काम बन जाएगा। इसी पार्ट से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो देखो हमने कल ही पढ़ा बच्चों, ये आपका ग्रुप 15 का रिविजन पेपर होगा। हमने क्या देखा, कॉन्फिगरेशन आपका N2P3 होता है, ये आपका मेल्टिंग पॉइंट का एक्सेप्शन केस थे, आर्सेनिक का सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये मैंने कहा था। ठीक है ना, दूसरे के बच्चे को जो हमारे मेटल यहाँ पे जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपका -3, +3 एंड +1 शो करते हैं। हमने बच्चे क्या देखा, अगर मैं डाउन द ग्रुप जाता हूँ, अगर मैं डाउन द ग्रुप जाता हूँ तो क्या होता है, क्या होता है, हम बोलेंगे जो आपकी +5 है ना, जो आपकी +5 की जो स्टेबिलिटी वो आपकी डिक्रीज होती रहती है, और आपका जो +3 का उसका स्टेबिलिटी आपका इंक्रीज होता है। रीजन क्या बच्चों? बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये इसका रीजन होता है। राइट, ये मैंने बताया बच्चों। फिर हमने बात किया था आपका हाइड्राइड के बारे में, जो आपके नाइट्रोजन है वो सारे आपके हाइड बनाते हैं। क्या बात देखो, NH3, PS3, ASH3, HBS3 एंड BS3। हमने क्या देखा बच्चों, जो आपका अमोनियल पार्ट था बच्चों, ये आपका सबसे ज्यादा बेसिक होता है। मैं टॉप से राउंड क्या बच्चों को बोलूंगा, वहां पे आपका बेसिक कैरेक्टर आपका डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, ये मैंने कहा था। फिर मैंने आपको कहा था बच्चों, आपको रेड्यूसिंग करंट आपको यहाँ पे इस वाले पार्ट को आपको वहां पे नोट डाउन करने के लिए।
बिकॉज एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। हम क्या बोलेंगे, जो आपका BH3 क्या बच्चों, ये आपका सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग होता है, और जो आपका NH3 आपका सर ये आपका माइल्ड होता है, तो ये आपका माइल्ड होता है, इसके मैंने आपको याद करना है। तो अगर आपने कल का रिवीजन भी किया बच्चों, तो इसी पार्ट से आपको हमेशा यहाँ से इसी पार्ट से आपका एग्जाम में क्वेश्चन है। अमनदीप, सुनेहा, समझे पार्ट, इतना पार्ट देखो ना, यही पार्ट हमने कल किया, इसी पार्ट को आपको रिवाइज कर और कुछ। दूसरा पार्ट क्या देखो, दूसरा पार्ट आपको बता आपका हाइलाइट्स की बात, ठीक है ना। हमने बच्चे क्या देखा, देखो ये आपका दो टाइप का हेड बनता है, ये बना, ये आपका ट्राई हेड बनता है और ये आपका पेंटा हेड बनता है, ठीक है ना। जो हम जब हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन हेल्थ जो आपका NF5 बच्चों, ये आपका हेल्थ स्टेबल होता है, ताकि सर आपके अनस्टेबल होते हैं, ये भी मैं आपको बताता, ठीक है ना। तो मैंने कल आपको जो जो पार्ट बताया था बच्चों, ये इसका पूरा समरी है, ठीक है ना। तो इसी पार्ट को ध्यान समझो, और कोई भी अगेन मैं आपको वापस बता रहा हूँ, चैप्टर थोड़ा याद करने वाला है, तो ऐसा हो सकता है कि बच्चों को यहाँ पे इंटरेस्ट ना लगे, लेकिन बच्चों इसका लिए छोड़ देना नहीं, काफी छोटा पोर्शन पढ़ना है आपको, आपको बड़ा पोर्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ कम पढ़ो और अच्छे से पढ़ो, समझ गए। कलप्रीत, सुहानी, फरमान, अमनदीप, प्रेरणा, समझिए था पाठ, बताइए जरा, सही है। यस सर। अब बच्चे देखो, ये तो मैंने आपको कल मैंने आपको इन सारे एलिमेंट्स के बताया के बारे में बताया है ना। मैंने आपको बच्चों क्या बोलता कि अगर आपको ग्रुप 15 कैसे याद करोगे, ऐसा याद करोगे बच्चों, नीलेश, पीयूष एंड श्रुति तब बीके, ऐसा भी कर सकते हो, दैट इज नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी एंड बिस्मथ। ये आपका ग्रुप 15 हो गया। आज हम पढ़ने वाले थे आपका ग्रुप 16 के बारे में। कौन से एलिमेंट्स है बच्चों, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। कैसे बच्चों याद करोगे, आप इसको याद कर सकते हो, ओ, स्टाइल, से, तेल, पॉलिश। तो ये आपका ट्रिक है, जैसे आप बच्चों कर सकते हो, आप यहाँ पे सारे एलिमेंट्स को आप याद कर सकते हो डाउन द, समझिए। अर्शदीप, अशप्रीत, अमनदीप, सुनेहा, कलप्रीत, फरमान, बताओ जरा, सही है, बहुत बेसिक बताता। यस सर। ठीक है ना। मैंने क्या बोला बच्चों, ओ, स्टाइल से तेल पॉलिश, अगेन सिंपल सी बात है बच्चों, है ना। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, क्लास बहुत लंबा चलने वाला है, 1 घंटा भी और है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इंटरेक्ट करो, थोड़ा सा बातचीत करो, ठीक है ना। मैं पढ़ा रहा, पढ़ते मत रहो, कुछ बात करो, प्रॉपरली समझो, हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, सर थोड़ा देख लेते हैं, समझ गए, ऐसा बोलो, ठीक है ना, तब जाके हम चीजों को प्रॉपरली समझ पाए। ओके, इतना ध्यान रहेगा। यस सर। यस सर। आगे बढ़ने से पहले मैंने क्या बोलता आपको, मैंने आपको बता कि आज मैं थोड़ा सा आपको ऑक्सो एसिड्स के बारे में बताऊंगा। बच्चों ऑक्सो एसिड क्या होते हैं, यहाँ बच्चों हम बात करेंगे आपका फॉस्फोरस के बारे में। देखो एसिड बच्चे करते हैं, एसिड आपका H+ रिलीज करते हैं, तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन भी होगा, ऑक्सो मतलब बच्चे क्या होगा, उसमें ऑक्सीजन भी होगा, और जो भी आपका एलिमेंट होगा वो भी आपका प्रेजेंट होगा। जब हम तीनों को मिला लेंगे तो हम उससे क्या बोलेंगे, हम उससे बोलेंगे ऑक्सो एसिड कहेंगे, ठीक है ना, हम उसे ऑक्सो एसिड कहते हैं। रंजना भी आ गई, रंजना ने अपना कैमरा ऑफ कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने यहाँ पे रंजना को देख लिया कि मस्त बैठी हुई है कि नहीं रंजना बेटा, बताइए, है कि नहीं। चलिए हाँ जी। जी, तो देखो जब भी आप बच्चों ऑक्सो एसिड के पढ़ोगे, उसका कहना है जनरल फॉर्मूला होता है। जनरल फॉर्मूला बच्चों तो क्या होता है, अगर हम बात करते हैं फॉस्फोरस का, तो क्या बच्चों का, ऐसा होगा, देखो एक होगा P डबल बॉन्ड O OH, क्या बच्चों का, ये आपका सब में कॉमन होगा, चाहे वो सल्फर का ऑक्सो एसिड हो या फिर वो हाइड्रोजन का ऑक्सो एसिड हो, सब में आपका ये पड़ आपका कॉमन, मतलब क्या बच्चों, डबल बॉन्ड O OH ये आपका सब में कॉमन होगा, ठीक है ना। फिर हम इसके बारे में पढ़ते हैं। बच्चा मैंने आपको क्या बताया था, कल मैंने आपको ये बताया था कि जो आपका जिसके लास्ट में आपको OUS लिखा होगा, है ना, और आपको दिखाई दे रहा है अस एसिड, OUS दिखाई दे, क्या बच्चों क्या बोलोगे, अब बोलोगे उनका ऑक्सीडेशन में क्या बचोगा, कम होगा, देखो अस
यहाँ पे भी एस है और यहाँ पे भी एस है, लेकिन बच्चों जहां पे आपको RIC दिखाई दैट इज रिक एसिड दिखाई देते, जैसे आपका RIC 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 दिखाई देते, क्या बच्चों यहाँ पे इनके पास हाइयर ऑक्सीडेशन नंबर होगा। इतना पार्ट सारे बस समझ गए? फरमान, अमनदीप, स्नेहा, कमलप्रीत, रंजना, प्रेरणा। यस सर। मैंने क्या बोला बेटा, मैंने आपको बस इतना बताया था, जिसके पास OUS है, अस एसिड आपको दिखाई दे रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, कम होता है। कितना होता है, या तो +1 होगा या तो +3 होगा। किसके बच्चों, ये मैं आपको फास्फोरस का ऑक्सो एसिड के बता रहा हूँ। जिसके पास अगर आपको दिखाई दे रहा है, अगर आपको दिखा रिक एसिड दिखाई दे रहा है, रिक एसिड दिखाई दे रहा है, तब बच्चा क्या होगा, आप बोलोगे इसका होता है या तो इसका +4 होगा या तो इसका +5 होगा। मतलब क्या बच्चों, इसका आप बोलोगे इसका ऑक्सीजन स्टेट आपका हाई होगा। आप समझिए मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हम इसको करेंगे प्रॉपरली, कोई दिक्कत? यस सर। ओके, अब बच्चे कहते हैं हम इनका सबका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। अगेन अगर आपको ये पार्ट समझ में आ गया तो आपको सल्फर भी आ जाएगा और आपको आप ऑटोमेटिक सबका खुद आप बना लोगे, मुझे आपको बताने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। देखो अब बच्चे आप देखो, अभी हम बात करते हैं आपका ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड। बच्चों ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, देखो जरा क्या फॉर्मूला इसका, इसका फॉर्मूला है H3PO3। हाँ है ना, देखो जरा देखो, दिखाई दे रहा, देखो हाँ है ना, बताइए है कि नहीं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है H3PO3। ओके, कैसे करोगे, अब इसको आप प्रॉपरली ध्यान से समझो। देखो ये फॉर्मूला बन गया, तो पहले क्या बच्चों, पहले आप लिखो फॉस्फोरस, तो ये आपका फॉस्फोरस आ गया। ओके, फॉस्फोरस आ गया, मैंने कहा जो कॉमन ऊपर बना दो, डबल बॉन्ड OH, ये बच गया, ये आपका सब में कॉमन। अब बच्चों बताओ, ये जो आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूला में एक P आ गया, 2 OH आ गया और एक H बचा है, तो बच्चा कितना ऑक्सीजन और बचा हुआ है, बताओ जरा, कितना ऑक्सीजन और बचा हुआ है, बताइए जरा। एक ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन बचा हुआ है और 2 हाइड्रोजन बचे हुए हैं, है ना। तो क्या बचोगे, कितना होगा, जितना आपका ऑक्सीजन बचा होगा उतना आप OH लिख दो, तो ये आपका OH आ गया, यहाँ पे आपने OH बना दिया। अब बच गया होगा, अभी आपके पास एक हाइड्रोजन बचा हो, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आप हाइड्रोजन बना दो, क्या बन गया, ये इसका फॉर्मूला बन। अगेन बच्चों वापस समझा रहा हूं, ध्यान से समझो। तो ये मैंने आपको लिखा था ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड, OUS, ये आपका ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। फॉर्मूला क्या देखो बच्चों, क्या फॉर्मूला देखो जरा, आपका फॉर्मूला है H3PO4। हाँ या ना, बताओ जरा, ये सुनो सारे बच्चे, बताओ जरा। ओके, तो बच्चों पहले क्या करेंगे, पहले हम करेंगे इसका जन फॉर्मूला, क्या होता है बताओ जरा, P डबल बॉन्ड OH होगा बच्चों, बताओ जरा, है। ओके, अब बच्चों मुझे बताओ कितना हाइड्रोजन बचा हुआ है, 2। है ना। आप बच्चे क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि आपके पास यहाँ पे अभी आपके पास 2 हाइड्रोजन बचे हुए, कितना है, कितना ऑक्सीजन बचा हुआ है, बताओ जरा। 2 2 ऑक्सीजन बचा हुआ है, तो क्या करोगे, जितना ऑक्सीजन बचा है उतना आपका OH होगा, तो यहाँ पे आपका OH आ गया, यहाँ पे आपका OH आ गया। देखो ये रहा फॉर्मूला, देखो जरा 1 2 3 आ गया कि नहीं आ गया। अब समझ पड़े बच्चों, हम कैसे करें इसको, चीजों को बताइएगा, सही है। यस सर। डन है बच्चों, अब 12 समझ पड़ बच्चों, कैसे हम कर रहे हैं प्रॉपरली सब। यस सर। फरमान समझ में आया ये पार्ट कि नहीं आया, बताओ जरा। प्रेरणा आया बेटा समझ में कि नहीं आया, बताइए जरा। ओके ओके, तो ये बच्चों बन गया, है ना। ऐसे देखो चलो, ऐसे आपको और भी बनाना पड़ेगा। जब हम बात करेंगे, जब भी आपको दिखाई देगा, अभी आपको दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है कि पायरो फॉस्फोरिक एसिड। बच्चों पायरो कैसे बनाओगे, ये भी बड़ा सिंपल है, कुछ ही करना, आपके रो, ये आपका ऑर्थो है ना, ये आपका ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड है, राइट। इसका आप और एक मोल निकालो,
P डबल बॉन्ड O, OH, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH। अब क्या होगा बच्चों, जब भी आपको दिखाई दे पायरो, पायरो मतलब बच्चों क्या होगा, इसमें से आप यहाँ पे एक वाटर मोलिक्यूल निकालो। तो बच्चों वाटर मोलिक्यूल कैसे निकालेंगे, जरा बताओ, जरा ऐसे निकलेगा, बताइए जरा, ऐसे निकलेगा। तो मान के चलो अगर मैंने यहाँ से निकाल वाटर निकल तो क्या बच जाएगा, यहाँ से वाटर निकल तो क्या बनेगा, आप बोलोगे ऐसा बॉन्ड बनेगा, बताइए जरा, बना, हाँ या ना। यस सर। तो अब बच्चों क्या बन गया, अब आपका ये बन गया पायरो फॉस्फोरिक एसिड, दैट इज, अब देखो कितना हाइड्रोजन बच्चों, 1 2 3 4 हाइड्रोजन है, तो हमारा फॉर्मूला H4 है। कितना फॉस्फोरस बच्चों देखो, आपके पास यहाँ पे 2 फॉस्फोरस आइटम है। कितना ऑक्सीजन बच्चों देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7। तो बच्चों देखो ये इसका फॉर्मूला H4P2O3, ये इसका बना। समझिए मेरे पर बच्चों ने कैसे किया, बताइए जरा। यस सर। यस सर। ऐसे आपको बच्चों स्ट्रक्चर बनाना सीखना है। अगर आप ऐसे प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर बना लोगे तो आपका काम यहाँ पे प्रॉपर्ली बन जाएगा। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों, बताए जरा इस वाले पार्ट के अंदर किसी बच्चों को। नो सर। हाँ देखो, तो अब बच्चों क्या बना, देखो अभी आपने यहाँ पे ऑर्थो बनाना और यहाँ पे आपने पायरो बना दिया। अब यह बोलोगे सर देखो ये रहा आपका ऑर्थो फॉस्फोरस, ये बच्चों मैंने आपको बताया था, कैसे बच्चों बता देखो जरा, ये पार्ट है, देखो ये पार्ट है, ये कॉमन आ गया। अभी आपके पास एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, जितना ऑक्सीजन बचा हुआ है उतना क्या करो, यहाँ पे आप OH डाल दो, OH आ गया, तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन आ गया, ओके। और देखो 2 हाइड्रोजन, अब एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो क्या हुआ, यहाँ पर देखो यहाँ पे H डाल दो, बन गया पार्ट, सिंपल। अब समझना है बच्चों हम कैसे करेंगे इस वाला पार्ट, बताओ। यस। डन है। अब देखो यस सर। अभी देखो यहाँ पे एक और एक क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपको दिया, अभी आपको यहाँ पे दिया गया है हाइपो फॉस्फोरस एसिड। क्या दिया बच्चों, आपको दिया गया हाइपो, आपको एक वर्ड यूज किया गया है हाइपो, HYPO। तो बच्चा आप ऑलवेज देखना, जब भी आपको हाइपो वर्ड सुनाई देगा, इसका मतलब क्या होगा, आप बोलोगे उसका क्या बच्चा होगा, उसका ऑक्सीजन स्टेट क्या होगा, ऑलवेज आपका कम होगा बाकी से। अगर बोलता हूं मैं ऑर्थो फॉस्फोरस OUS, तो क्या हो, वो प्लस शो करता है, लेकिन जो आपका हाइपो वाला क्या होगा, वो आपका खाली +1 शो करेगा। और आपको यहाँ पे दिखा दो, अगर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखो अब आपको दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है कि ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, तो कितना बच्चों ये आपका +5 में है, लेकिन जहां पे आ गया आपको हाइपो, जो क्या लिखे देखो हाइपो फॉस्फोरिक एसिड, रिक आ गया, तो क्या ये आपका अगेन आपके +4 शुगर, मतलब कि ऑलवेज ये आपका कम वाला ऑक्सीडेशन पर शुगर। अब समझना है मेरे प्यारे बच्चे लोग को, बहुत ही मैंने आपको सिंपल मैंने आपको बताया था, ये बात आ गया मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे आपको चीजों को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है। अब देखो अभी हम यहाँ पे हाइपो का हम यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। फॉर्मूला क्या देखो बच्चों, आपको फॉर्मूला है H3PO2, फॉर्मूला आपका है H3PO2। कैसे बनाओ तो जरा, फॉर्मूला है H3PO2, ये आपको दूसरा है, तो कैसे बच्चों तो बनाओ दो जरा, कॉमन बच्चों का तो बताओ जरा क्या होता है, P डबल बॉन्ड O, OH, यस। ये कॉमन है, ये आ गया। देखो अब देखो अभी आपका फॉर्मूला में 2 ऑक्सीजन आ गया, फॉर्म में 2 ऑक्सीजन था, 1 हाइड्रोजन है और 2 हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो क्या करोगे, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, ये क्या बन गया, ये आपका बन गया हाइपो, ये आपका बन गया हाइपो फॉस्फोरस एसिड OUS, ये आपका फॉर्मूला, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये आपका। अब समझ में आ रहा है मेरे पर बच्चों कि हम कैसे कर चीजों को कर रहे हैं, कि ये हाइपो कब आएगा, पायरो कब आएगा, ये आपको समझना है। डन मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत यहाँ पर किसी बच्चों को भी बताइए। यस सर। यहाँ पे किसी बच्चों को दिक्कत है, बताइए जरा। नो सर। नो सर। अब देखो ये आपको दिख रहा है, ये फॉर्मूला देखो जरा, ये दिख रहा है बच्चों, क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको दिखा रहा है पायरो फॉस्फोरस एसिड, ये इसका फॉर्मूला है। अब ये बोलोगे सर हम इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, अगेन ये भी आपको बहुत सिंपल है। मैंने बच्चे क्या बोला था,
जब भी आपको वर्ड दिखाए, अगर आपको जब भी आपको वर्ड दिखाई दे पायरो, जब भी आपको पायरो सुना दे तो क्या बचोगा, उसमें से आपका एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। बच्चों कहां से निकल जाएगा, आपका ऑर्थो वाले से। तो देखो ऑर्थो फॉर्म में क्या बच्चों देखो H3PO3, हाँ या ना, ऐसा है राइट, बताओ जरा, है कि नहीं है? अरे हाँ Yes, है sir. ना। तो एक काम करते हैं, हम इसको थोड़ा सा छोटा बनाते हैं, फिर हम इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये इसका ये बन गया। अब मैं आपको यहाँ पे इसका दूसरा बनता हूँ। मैं बच्चों यहाँ पे मैं बना रहा हूँ पायरो फॉस्फोरस OUS। क्या फॉर्मूला था बच्चों, फॉर्मूला आपका था H4P2O5। फॉर्मूला क्या बच्चों, फॉर्मूला है H2P4O5, हाँ या ना, सॉरी P2, H4P2O5, हाँ या ना, बताओ बताओ जरा ये से सही है। Yes. अब देखो, ये बच्चे हम कैसे बनाएंगे, ये हम बनाएंगे ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड से। ये पार्ट दो बच्चों, अब ये पढ़ लो, ये पढ़ चल दो, P डबल बॉन्ड H OH OH बन गया। अगेन आप दूसरा ले लो, P डबल बॉन्ड OH OH H। अब क्या करो बच्चों, अब भाई साहब इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो। निकल गया तो क्या बना, ऐसा बनेगा, बनेगा बच्चों, बताओ जरा हाँ या ना, बनेगा। Yes. तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका पायरोफॉस्फोरस एसिड। फॉर्मूला देते बच्चों, देखो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन थे, देखो इसके पास देखो 1 2 3 4, तो 4 हाइड्रोजन है, 2 फॉस्फोरस होने चाहिए, 1 2, यहाँ पे आपके पास 2 फॉस्फोरस है, और 5 ऑक्सीजन होना चाहिए, 1 2 3 4 5 5। तो क्या बन गया, ये बन गया आपका पायरोफॉस्फोरस एसिड। अब आई होप बच्चों सारे बच्चों लोग को इसका स्ट्रक्चर बनाना आ गया होगा, हम कैसे बात करें। इतना पार्ट समझ सारे बच्चे, सुनेहा, Yes, sir. कमलप्रीत, अमनदीप, अशप्रीत एंड बाकी सारे बच्चे, हाँ बोलो बेटा, बोलो कमलप्रीत बोलो बेटा। रंजना आया बेटा ये पार्ट, वीरेंद्र आया ये पार्ट, वीरेंद्र सिंह समझ में आ गया, पक्का समझ में आ गया। Yes, sir. तो बच्चों हमने अभी तक यहाँ पे क्या सीखा, हमने यहाँ पे बच्चों ये सीखा, देखो जो आपका OUS एसिड है, ये आपका एक अस एसिड होता है, एक होता है रिक एसिड होता है। ओके, 2 टाइप का एसिड बच्चों होता है, इसमें से आपका 2 शो करता है, ये एक आपका +1 शो करता है, एक आपका +3 शो करता है। रिक बच्चों क्या था, रिक में आपका अगेन +4 शो करेगा, और यहाँ पे आपका +5 शो करेगा। जो बच्चों जो आपका हाइपो होगा, दोनों केस में हाइपो वाला आपका +1 होगा या तो +4 होगा। अगर आपको बनाना है पायरो, अगर आपको पायरो का स्ट्रक्चर, तो कैसे बनाओगे, आप यहाँ पे ऑर्थो एसिड का, एकदम से बोलो बेटा, एकदम से बोलो, है ना, क्या करोगे आप, ऑर्थो लोगे, ऑर्थो का आप इसका 2 मूल लोगे, ऑर्थो का 2 मूल लोगे, उसमें से वाटर मोल निकालोगे, तो क्या बच जाएगा, ये आपका पायरो आएगा, यहाँ से आपको वाटर मोल निकलता है, तो ये आपका पायरो बन जाएगा। दोनों कंडीशन, पायरो फॉस्फोरस फॉस्फोरस एसिड एंड पायरो फॉस्फोरिक एसिड। अगेन एक मात्रा रिक, एक मात्रा असत्ता, ये आपको समझ। डन मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा हाँ या ना, एक बार बताइए जरा हाँ या ना। Yes, sir. बोले ओके। Yes, अब देखो sir. अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा साइक्लो ट्राइमेटा फॉस्फोरिक एसिड, क्या दिखाई दे रहा है, साइक्लो ट्राइमेटा फॉस्फोरिक एसिड। फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला क्या है, देखो फॉर्मूला आपका है HPO3 होल थ्राइस। अब आप बोलोगे इसका कैसे बनाएंगे, अगेन ये भी बड़ा सिंपल है। बच्चा मैं क्या बोलता है, कैसे करते हैं बताओ। नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, P डबल Double बॉन्ड bond O. OH। Yes. अब देखो ये आपका फॉर्मूला है HPO3। अब देखो H एक ही है, कोई दिक्कत नहीं, P एक ही है, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पे आपके पास 2 ऑक्सीजन। अब बच्चों क्या बोलोगे, एक ऑक्सीजन बचा, तो क्या करोगे बच्चों, यहाँ पे बनाओगे सिंगल बॉन्ड, ये आपका यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है ना।
अब बचा होगा, अब आप इसको 3 बार लिखोगे इसके साइक्लिक फॉर्म में। कैसे लिखो बच्चों, देखो जरा, ये बड़ा सिंपल, देखो कैसे करोगे, देखो जरा ऐसे कैसे, देखो जरा, P डबल बॉन्ड O OH, यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीजन, ये आपका पहला मॉलिक्यूल है। फिर क्या होगा अगेन, P डबल बॉन्ड O OH और यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीजन। फिर क्या होगा अगेन, P डबल बॉन्ड O OH और यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीजन। क्या बन गया, ये बन गया आपका साइक्लो ट्राइमेटा फॉस्फोरिक एसिड। देखिए जरा अगेन, मैंने खाली आपका ये स्ट्रक्चर लिखा, इस स्ट्रक्चर को मैं आपको 3 बार घुमा रहा हूं, तो बन गया ये साइक्लो ट्राइमेटा फॉस्फोरिक। अर्शप्रीत, रंजना, वीरेंद्र, ये पक्का समझना हमने कैसे किया। तो हाँ अगर जी। आप समझ गए तो आप आराम से कर लो। वापस बता रहा हूं, देखो ध्यान से समझो, वापस बताओ ध्यान से, सारे बच्चे समझिए, सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान से समझो। P डबल बॉन्ड O OH ये कॉमन है, और एक आपका बॉन्ड नॉर्मल बॉन्ड। फिर क्या होगा बच्चों का, अगेन बॉन्ड बनाओ, P डबल बॉन्ड O OH और यहाँ पे और एक बॉन्ड, फिर और एक बॉन्ड बनेगा, P डबल बॉन्ड O OH और फिर यहाँ पे एक बॉन्ड, फिर यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया। क्या बन गया, ये आपका बन गया आपका साइक्लो ट्राइमेटा फॉस्फोरिक एसिड। आई होप सारे बच्चों लोग को समझ में आ गया हम ऐसे कैसे हम चीजों को प्रॉपर समझ। कोई दिक्कत सारे बच्चों लोग को बताओ जरा, यहाँ पे किसी बच्चों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सही है, बताइए। यस सर। अर्शप्रीत, अमनदीप, कमलप्रीत, फरमान, ये पढ़ाया सारे बच्चों लोग को। ये Yes, पार्ट sir. जो काफी में इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान समझो। एग्जाम में आपको जे में अलग अलग क्वेश्चन है, तो वो आपको समझ में आना चाहिए, और वो क्वेश्चन कैसे आता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। तो ये आपको दो इसका स्ट्रक्चर समझ गए, मैंने आपको स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करता है वो मैंने आपको प्रॉपर्ली बता दिया। डन मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा, है ना? यस सर। तो कोई बच्चा चाहे तो आप इसे प्रॉपर्ली नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़े आराम से। कम ऑन, टाइम ले लो, किसी बच्चे को दिक्कत है तो मुझे बोलो, मैं आपको बता दूंगा। टाइम लेके आराम से कर, कम ऑन। किसी बच्चे को कोई भी आपका स्ट्रक्चर समझना है, यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर देखो, हाइपो ऑर्थो पायरो, हाइपो ऑर्थो पायरो मेटा, इनमें से कुछ समझ है तो मुझे बोलो, मैं आपको समझा दूंगा। टाइम लेके आराम से करो। ये रहा स्ट्रक्चर, ये मैंने बताया, ये आपका नॉर्मल पार्ट और ये रहा आपका टाइम लेकर प्रॉपर्ली नोट करो, अपने आप बनाओ। जब तक अपने आप नहीं बनाओ फिर दिक्कत होगा। मजा आ रहा, देखो वीरेंद्र, अगेन समझ अगेन, कोई भी आपको ऐसा कोई भी आपको समझा कैसे नहीं, ऐसा बोलो रट्टा कर लो। मैंने आपको प्रॉपर्ली समझाया कैसे हम बनाते स्ट्रक्चर का, ठीक है? डन है? Yes, sir. यस सर। रंजना, अस्प्रित बोलो, फरमान बोलो, करें नोट डाउन ये पार्ट? Yes, sir. पक्का ना बच्चों? हाँ जी, हाँ जी. अब बच्चों हम बात करेंगे आपका ग्रुप 16 एलिमेंट के बारे में। अभी हम स्टार्ट करेंगे। देखो तो बच्चों में क्या बोला, ग्रुप 16 एलिमेंट बच्चों क्या होता है, अब बोलोगे इसके पास ये सारे एलिमेंट्स होते हैं, दैट इज ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम, ठीक है ना? हम इसे कैलकोजन भी कहते हैं और कभी कभी इसको हम ऑक्सीजन फैमिली भी कहते हैं। ये आपका बेसिक पार्ट है। अगर मैं आपको नॉर्मल ट्रेंड बताऊं तो हम क्या बोलेंगे, हम ऐसा बोल सकते हैं, ओ स्टाइल से तेल पॉलिश या टीपू, ऐसे हम कैसे बोल सकते हैं, ठीक है ना? आपको मतलब समझ रहे, ठीक है? अब बच्चों अगर मैं आपको नॉर्मल पूछूं कि बच्चों मुझे बताओ कि इसका एटॉमिक रेडियस क्या होगा, टॉप सोर्ट में क्या होगा, बताओ जरा क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? अगर मैं ऑक्सीजन से पोलोनियम की तरफ नीचे जाऊं तो क्या होगा, इनके एटॉमिक रेडियस में क्या आएगा?
कम हो इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा सर। इंक्रीज होगा बिकॉज Yes. बच्चों आप बोलोगे आपका एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, और जैसे में डाउन द क्या होगा, आपका एक नया शेल ऐड होगा, तो क्या होगा, आप बोलोगे आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका साइज क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका बढ़ रहा है। तो ये पार्ट तो आपका यहाँ से पार्ट हो गया। अगर आपको एग्जाम पूछा जाता है कि ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट हो, तो कैसे करोगे। सपोज तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ गया जो टी है इसका कौन से ग्रुप बिलोंग करता है, कैसे करते हो, आपको पता होना चाहिए। ओ स्टाइल से तेल पॉलिश फाइन हो गया। अब देखो अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ तो ऑक्सीजन बच्चों क्या होता है, आप बोलोगे 1s2 2s2 2p4, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इस पूरे ग्रुप का जनरल क्या होगा, आप बोलोगे जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका NH2 NP4 होगा। हाँ या ना बताओ जरा, होगा राइट। Yes. यस सर। ओके, अगर आपका ऑक्सीजन में क्या बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे सब में आपका NH2 MP4 होगा राइट। अब देखो अब बच्चों बताओ जरा, अभी आपका S में 2 इलेक्ट्रॉन है और P में 4 इलेक्ट्रॉन है, दोनों का कितना होता है, आप बोलोगे यहाँ पे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 + 10 क्या हो गया, ये हो गया आपका, तो ये आपका 16 ग्रुप एलिमेंट। ऐसे बच्चा आपको यहाँ पे ग्रुप नंबर फाइंड करना है किसी भी एलिमेंट का, तो सेम पीरियड के अंदर खाली आपको सबका सिंबल पता होना चाहिए। सिंबल पता चल गया तब क्वेश्चन कर लो। प्रेरणा, रंजना, अमनदीप, अनमोल, कलमप्रीत, कमलप्रीत, समझ में आया। बार बार थोड़ा सा नाम थोड़ा सा अलग ले पा रहा हूँ थोड़ा सा, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है। डन है सारे बच्चे लोग। यस यस सर। सर। यस सर। तो बच्चों ये पार्ट हमने यहाँ पे प्रॉपरली डिस्कस ठीक है। अब बच्चों एग्जाम में प्रॉपरली मेंशन किया गया है कि आपका अबंड मतलब कि कितना अमाउंट है, वहां से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन बच्चों आप ही बोलोगे जो आपका ऑक्सीजन है, ठीक है ना, ठीक है बच्चों, ये आपका बहुत अबंडेंट मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। आपका अर्थ के बच्चों इसका अमाउंट ज्यादा है, और आपका जो एटमॉस्फेयर है उसमें कितना % ऑक्सीजन होता है, एटमॉस्फेयर में कितना होता है, 16%। पक्का अराउंड 21 में कितना होता है, अराउंड 21%, ठीक है ना। इसलिए तो हम सांस ले पाते हैं, तो सांस कैसे ले पाएंगे, नहीं तो फिर आप बैठेंगे और हम हाफ में लगेंगे, सिंपल। डन बच्चों, इतना पढ़ोगे सारे बच्चों को। वीरेंद्र फरमान अगर आप हो तो आप थम्स अप डाल दो ग्रुप के अंदर। वीरेंद्र फरमान प्रेरणा अगर आप हो क्लास के तो आप प्लीज थम्स अप डाल दो। अमरदीप आप नहीं, मैं उनको बोल रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू प्रेरणा, थैंक यू वीरेंद्र। इतना पढ़ोगे बच्चों, क्या सबको सारे एलिमेंट का नाम याद है, सिंबल याद है। ओ स्टाइल Yes. से तेल पॉलिश, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिनियम, पोलून, हो गया था ना। Yes sir. यस सर। आगे तो बच्चों ये बोलूंगा, जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ो, खासकर जेडब्ल्यू की बात करो, जेडब्ल्यू बात करता हूं, जब भी आप जेडब्ल्यू पढ़ना स्टार्ट करोगे, ये टेबल बच्चों, ये टेबल आपका मोस्ट आईएमपी टेबल है। आपको इस वाले पार्ट सबको हर चीज को ध्यान समझना है। ओके, यहाँ बच्चा आपको एक्सेप्शन केस देखने मिलेगा 2 जगह पर। ओके, कहाँ पर बच्चों देखने मिलेगा, आपको यहाँ पे देखने मिलेगा इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी, यहाँ पे आपको एक्सेप्शन केस आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। तो इस वाले पार्ट को हमें प्रॉपर्ली नोट करना है, और मैं वो कराऊंगा, ठीक है, ये कराऊंगा। फिर बच्चों आपको वैरायटी ऑफ ऑक्सीजन दिखाई देगा आपका इस वाले पार्ट, ये पार्ट भी आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली नोट करना है। समझे सारे बच्चे इतना पार्ट। ओके, हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारे चीज को हम प्रॉपर्ली पढ़ाई करेंगे। देखो हम बच्चे क्या बोले, देखो जैसे में आपका टॉप से बढ़े तो क्या बच्चों का यहाँ आपका साइज बढ़ेगा, यहाँ आपका साइज बढ़ रहा है। लेकिन मुझे बताओ, यहाँ पे कुछ आपको खास चीज दिखाई दे रहा है, आपको बता दो कोलन ट्रेडिशनल पार्ट के अंदर कोई आपको खास चीज दिखाई दे रहा है, आपको बताओ जरा, एकदम स्पेसिफिक चीज दिखाई दे रहा है, बताओ जरा, कुछ नया चीज लग रहा है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, कुछ खास चीज दिखाई दे रहा है। अशप्रीत, अमनदीप बताइए जरा, अनमोल बताइए जरा, क्या लग रहा है आपको, बोलिए। सर ऑक्सीजन के बाद एकदम ज्यादा हो गया सर, उसके बाद इतना हाँ फर्क पड़ गया। एकदम से बोला, एकदम से बोला।
तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे जो आपका ऑक्सीजन है, क्या बच्चों कैसा है, ये आपका वेरी स्मॉल है, मतलब क्या बच्चों, ये आपका एक्सेप्शनल स्मॉल है। हम क्या बोलेंगे, खुद के पीरियड के अंदर क्या बच्चों क्या है, ये आपका सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम है, ठीक है ना, और इसका साइज सबसे छोटा है। और क्या बच्चों, इसके पास कोई डी ऑर्बिटल नहीं। तो बच्चों बिकॉज ऑफ दिस रीजन से हम क्या बोलेंगे, जो आपका ऑक्सीजन बच्चों क्या था, वो थोड़ा सा आपका अलग बिहेवियर शो करता है। अगर आपको एग्जाम पूछा जाए कि ऑक्सीजन आपका अदर ग्रुप से आपका अलग बिहेवियर क्यों शो करता है, तो हम क्या बोलेंगे, एक तो ऑक्सीजन आपका बहुत छोटा ग्रुप, छोटा एलिमेंट है, ठीक है ना, ओके। इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव है कंपेयर टू अदर एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और इसके पास इसके पास डी ऑर्बिटल्स नहीं है। तो क्या बच्चों, बिकॉज ऑफ फॉलोइंग फोर रीजन हम क्या बोलेंगे, आपका ऑक्सीजन आपका थोड़ा सा एनार्मलस बिहेवियर शो करता है। समझे सारे बच्चे, अनमोल, कमल, अमन, अर्शप्रीत, सुनेहा, प्रेरणा, रंजना, वरिंदर, सुहानी, बेटा बताओ जरा। Yes. यस सर। तो ऐसे ऐसे चीजें बच्चों आपको एग्जाम में प्रॉपरली मिलती है। अगेन चैप्टर से लग रहा है बहुत स्लो चल रहा है, पर हाँ बस ऐसे ही आपको चलेगा, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं, इतना कर लो आप, बाकी हम प्रॉपरली पेस में आगे, ठीक है। Yes. यस सर। नोट डाउन कर लो बच्चों, नोट डाउन कर लो। कौन सा बच्चों, कहाँ पे आपको अच्छे से पढ़ाई करना है, आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को अच्छे से पढ़ाई करना है, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट को आपको प्रॉपरली पढ़ाई करना है। डन मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा, याद रहेगा ये पार्ट। Yes, sir. अब देखो बच्चों, अगर मैं आपको इसका नॉर्मल चीज बताऊं, नॉर्मल चीज मतलब क्या बच्चों, अगर मैं इसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, राइट है ना, आप देखोगे कि आपका जो ग्रुप 15 था, वहां पे आपका मेल्टिंग पॉइंट में थोड़ा सा एरर था, है ना, थोड़ा सा वहां पे एरर था। लेकिन बच्चों अगर मैं ग्रुप 16 की बात करूं, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे आपका नॉर्मल क्या बच्चों क्या रहा है, जैसे आपका मैं टॉप से बॉटम क्या होगा, आपको बोलोगे, आप बोलोगे कि आपका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ के आपके यहाँ पे बढ़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे डाउन द ग्रुप जाऊंगा, है ना, जैसे मैं डाउन ग्रुप जो, तो क्या होगा आपका यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट और बोलने बढ़ेगा। ऐसा बच्चों क्यों हो रहा है, सिंपल सी बात है ना, एटॉमिक साइज बड़ा हो रहा है, राइट, ज्यादा लोग उसको कंबाइन कर भी रहे हैं, ठीक है ना, एटम बड़ा है, तो क्या होगा बच्चों, उसको ब्रेक डाउन के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो उसके लिए आपका उसके मेल्टिंग पॉइंट बोल पड़ते हैं बढ़ जाएगा। ऑक्सीजन आपका छोटा एलिमेंट है ना, ऑक्सीजन आपके यहाँ पे काफी छोटा एलिमेंट है कि नहीं, ऑक्सीजन यहाँ पे आपका छोटा Yes, sir. एलिमेंट है, ओके। तो वहां पे आपको उसको कम एनर्जी देना पड़ेगा, उसको बॉयल करने के लिए और मेल्ट करने के लिए, ठीक है बच्चों। अभी अभी से नोट करो, मैं अभी आपको थोड़ा सा बताता हूँ, ठीक है, अच्छा नोट करो। सही है, सर डाउन द ग्रुप सर एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, तो सर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एक्सेप्शन क्यों है? अगेन देखो, एक तो साइज छोटा है, ठीक है ना, एक तो आपका यहाँ पे साइज छोटा है, देखो आप यहाँ देखो, यहाँ पे आपका एक्सेप्शन कहाँ पे देखो आ जाता है, यहाँ देखो जरा, अब बोलोगे सल्फर का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, फिर आपका सेलेनियम क्या आएगा, फिर आपका क्या बोलते हैं टेलुरियम क्या आएगा, फिर आपका पोलोनियम क्या आएगा, फिर आपका यहाँ पे ऑक्सीजन क्या आएगा। तो आप क्या बोलोगे, ऑक्सीजन का सबसे लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अगेन साइज छोटा है, ठीक है ना, साइज छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है लेकिन ले नहीं पाता। अगेन गेन एंथैल्पी मतलब बच्चे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखना है ना, सिंपल सी बात यस है, सर। तो जगह ही नहीं उसके पास उसके रखने की, इसलिए इसका सबसे लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है। तो ये पार्ट आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, अभी मैं आपको यहाँ पे लिखा भी देता हूँ, देखो ये तो आपका नॉर्मल पार्ट है। अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, अगर मैं आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में बताऊं, तो हम क्या बोलेंगे, हम ही बोलेंगे सल्फर का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है,
सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू है, इसका -200। फिर सेलेनियम का आता है, फिर टेलुरियम का, फिर पोलोनियम का, और लास्ट में ऑक्सीजन आता है। अब बच्चों एग्जाम में क्या बचा होता है, एग्जाम में आपको सल्फर, सेलेनियम और ऑक्सीजन देते हैं, तो ऑर्डर क्या बचेगा, अब बोलोगे ऑर्डर आया ऐसा आएगा, एस, Sc और ऑक्सीजन। या अगर मैं इन दोनों कंपेयर करूं तो ये आपका इलेक्ट्रॉन गैस ऑर्डर है फर्स्ट 3 एलिमेंट्स का, ऑक्सीजन, सल्फर एंड सिल्वर। ओके, अगेन बच्चों ये जो पार्ट बच्चों हमने यहाँ पे लिखा है, ये पार्ट काफी आईएमपी है, और एग्जाम बच्चों देखा गया है इसी पार्ट से आपको 3-4 बार इसी पार्ट से पूछना, इसी पार्ट से। ओके, ध्यान देगा। डन। यस सर। सुनेहा, अशप्रीत, अमनदीप, रंजना, कोई Yes, दिक्कत sir. नहीं ना? Done, done. Yes, sir. अब पता नहीं मैं रंजना का नाम प्रॉपर ले पा रहा कि नहीं पा रहा, मुझे जब भी मैं रंजना नाम ले रहा हूँ ना, तो मुझे गाना याद आ जा रहा है, पता है कौन सा? मुझे गाना याद आ जा, वो जो नहीं एक धनुष का एक मूवी है, रंजना हुआ मैं तेरा, राइट, ऐसा कुछ गाना सॉन्ग है ना यार, ये सुना होगा आपने। हाँ जी, हाँ जी। तो रंजन, तो वो बार बार वो मेरे माइंड में क्लिक हो रहा है, तो इसलिए मैं इनका नाम भी प्रॉपर ले नहीं पा रहा, ऐसा हो रहा है, ठीक है ना? कोई नहीं सर, कोई नहीं। ठीक है, फन पार्ट तो अलग अलग बात है, लेकिन आप ये देखिए जरा। ओके, ये पार्ट तो हो गया। अब अगर यहाँ से भी बच्चों क्वेश्चन आता है कि मेटल कैरेक्टर क्या हो, देखो अगर बच्चों जब भी हम कभी भी हम मेटल के बारे में बात करते हैं, तो बच्चों मेटल क्या करते हैं, मेटल आपका इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी सकते हैं, हाँ या ना? यस क्या सर। करते हैं, Yes, मेटल sir. आपका इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो सिंपल सी बात है बच्चों कि जो एलिमेंट आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन को लूज कर जाएगा, उसमें क्या बचेगा, उसमें आपका मेटालिक कैरेक्टर क्या बचा, उसमें सबसे ज्यादा होगा। अब यहाँ पर जैसे मैं आपका टॉप से बॉटम दैट इज ऑक्सीजन से यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ पोलोनियम में, क्या बचेगा, अब बोलोगे साइज बढ़ रहा है ना, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में आपका बॉन्ड अट्रैक्शन कम हो रहा है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा। तो क्या बच्चों हम बोलेंगे कि जो पोलोनियम है ये आपका मेटल है, और ये आपका रेडियो एक्टिव भी है। ऑक्सीजन सल्फर क्या, ये आपके साथ नॉन मेटल्स हैं। सेलेनियम और टेलुरियम आपका यहाँ पे मेटलॉइड्स है, तो ये आपको पता होना चाहिए आपका मेटेलिक। जैसे मैं आपका टॉप से बॉटम जाऊंगा, आपका मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। रीजन क्या बच्चों, बिकॉज एलिमेंट्स जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, उसमें आपका मेटेलिक कैरेक्टर आपका बढ़ेगा। इतना आपका नॉर्मल पार्ट और कुछ। ओके, तो इतने पार्ट को आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। कौन सा बच्चों, मेटेलिक कैरेक्टर, डेंसिटी, और बाकी तो मल्टीपल वर्ड तो मैंने आपको बता दिया, पार्ट तो मैंने आपको बता दिया। तो इतने पार्ट को बच्चों आप आराम से प्रॉपर्ली नोट कर लो। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आराम से, तब तक मैं गाना गा लेता हूँ। ओके, चलिए, अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है, नहीं तो मैं आपको गाना सुना देता, ठीक है ना? रिकॉर्डिंग के बाद सुना देना। Yes, sir. Last में सुना देगा. ठीक है, समझ गया। मतलब मैं नहीं गाऊंगा, मोबाइल से गाऊंगा, ठीक है ना? Okay. मेरा वॉइस भी इतना अच्छा नहीं है, ठीक है ना? मेरे हाँ, ऐसा है। लेकिन गाना बहुत अच्छा था, पता है, रांझन ना हुआ मैं तो, ऐसा अच्छा सॉन्ग था उसका। चलिए, जिन बच्चों ने प्रॉपर्ली हर एक पॉइंट को नोट किया, तो आप प्लीज थम्स अप डाल दो, और कुछ। डन है, कमान सारे बच्चे आराम से कर लीजिए, आराम से कीजिए, कहो कोई दिक्कत नहीं, आराम से करो। अगेन बच्चों, कल मैं आपका एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, ठीक है ना? कब बच्चा मैं लूंगा, वापस बता रहा हूँ, 7 बजे से लेकर 7:45, 45 मिनट्स का एक्स्ट्रा क्लास हो, ठीक है ना? अगेन बच्चों, हम ये चैप्टर को ज्यादा लंबा खींच नहीं सकते। रीजन क्या है, बिकॉज यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना? हमें उन टॉपिक को ज्यादा अच्छे से पढ़ना है जो कि एग्जाम ज्यादा है, बिकॉज आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बच्चों आपका वेडनेसडे से बच्चों में आपको मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ूंगा,
स्टार्ट करेंगे। कल बच्चा मैं आपको ग्रुप 17 और ग्रुप 18 का बच्चा आपका बेसिक पार्ट बता दूंगा, ठीक है ना, बिकॉज हम इस चैप्टर को ज्यादा टाइम नहीं ले सकते। पर हाँ, जिस दिन आपका इसका टेस्ट होगा उस दिन मैं आपको एक दिन पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस पूरे चैप्टर का मैं आपको रिवीजन करा दूं। समझ गए? अनमोल, कमल, अमन, अर्शप्रीत, रंजना, सुनैन, बाकी सारे बच्चे, तो आपका मार्क्स भी अच्छा आएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं बात, ठीक है यस जी। अगेन बच्चों 16 तारीख, अगेन बच्चों 16 तारीख से हम यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और हम 16 से लेकर 20 तारीख तक बच्चों हम पूरा 1 महीने के आसपास हम बच्चों हम पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। प्रॉपरली समझना, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। यस सर। हो गया हमारा बेटा ये पार्ट। ओके, आगे बढ़े बच्चा। अगेन हम इसके वाले ना भागेंगे नहीं, जितना पढ़ेंगे हम आराम से पढ़ेंगे, कोई भी हम जल्दबाजी हम नहीं करेंगे, ठीक है, ये बता रहा हूँ। ओके, कम पढ़ेंगे पर अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब देखो बच्चों, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको ऑक्सीजन शीट के बने तो दिखाई दे रहा है ना, ये आपका कॉमन होता है। देखो हम बच्चा पे क्या देखते हैं, वो एक पिकाचो गेमिंग करके से यहाँ पे आ गया कोई बच्चा, वो कौन है बताओ जरा। पिकाचो गेमिंग जो करके यहाँ पे आए वो कौन है, उनका नाम क्या है बताइए जरा। लेफ्ट, अच्छा लेफ्ट, मैं तो हड़ताल करता, मतलब ये क्लास में मिसचिफ करता। मैं बता रहा, कोई भी बच्चा अगर आपका रैंडम बच्चा कोई आ गया ना बच्चा, तो मैं गिरने वाला उसमें ब्लॉक करके रिमूव कर दो, ठीक है ना। इसलिए बता देना कि सर मैं ही हूँ, मैं थोड़ा सा अलग आईडी से ज्वाइन किया, ठीक है, कोई बच्चा हो एक फ्यूचर में। चलिए अब देखो बच्चे यहाँ पे देखो जरा, देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा ऑक्सीडेशन नंबर के क्या पढ़ते देखो, जो आपका ऑक्सीजन बचेगा तो ये आपका ऑलवेज -1 -2 शो करता है। सल्फर आपका यहाँ पे -2 शो कर सकता है, सेलेनियम भी आपका -2 शो कर सकता है, और बाकी सारे आपके शो कर, ओके। लेकिन बच्चों आपका एक्सेप्शन के साथ यहाँ पे आ गया, देखो जब बात करते हैं OF2, है ना, अगर हम बात करें बच्चों जितने भी आपके एलिमेंट्स होते हैं, हमने क्या देखा था, फ्लोरीन आपका क्या, फ्लोरीन आपका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, हाँ या ना बताओ जरा, है कि नहीं? यस Yes, यस sir. तो क्या बच्चा होता है, इसका ऑलवेज आपका ऑलवेज यहाँ पे -1 शो करता है, राइट। सेम बच्चों ऑक्सीजन के बाद सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, तो आप बोलोगे उसके बाद आपका होता है ऑक्सीजन, ओके। फ्लोरीन के बाद सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन होता है, तो हम क्या बोलेंगे, अगर जब आपका ऑक्सीजन फ्लोरीन से कम करता है तब बच्चे क्या होता है, आप बोलोगे तब आपका ऑक्सीजन का पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, अदरवाइज शो नहीं करता, वो आपका मेजोरिटी आपका -1 या -2 शो करता है, ओके। समझिए तब पार्ट बच्चों, सारे बच्चे लोग बताओ जरा, हाँ है ना। यस सर रिपीट करना सर, डिस्टर्बेंस होगी। जी जी बच्चा, मैंने आपको ये बोला कि जो आपका ऑक्सीजन है वो आपका -1 -2 शो करता है, लेकिन जब आपका ऑक्सीजन फ्लोरीन से कंबाइन करता है तब बच्चे होगा, तभी आपका ऑक्सीजन का क्या होगा, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन में वो शो होगा, अदरवाइज इसके अलावा कभी शो नहीं करेगा, ये बता रहा हूं। जब ऑक्सीजन फ्लोरीन से कंबाइन करता है तभी उसका आपका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन शो करता है, अदरवाइज शो नहीं करता। समझ इतना पर सर बच्चे लोग बताओ यहाँ पे इस बच्चों को दिक्कत। नो सर No, sir. तो बच्चे ये पार्ट हो गया, ओके। अब बच्चा आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आप देखो जितने भी बाकी एलिमेंट्स हो, क्या क्या बच्चों का वो आपका +4 और अब प्लस भी शो कर सकता है। अब बच्चों यहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कैसे क्वेश्चन है भाई आप देखो, है ना, आपको पूछे गए। अब देखो क्या होता है बच्चों, ऐसा होता है NH2 NP4, हाँ है ना, बताओ जरा। यस Yes, sir. देखो अब बोलोगे P में से आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन भी जा सकते हैं और आपका S में से 2 जा सकता है, तो ये आपका +4 भी शो कर सकता है और आपका +6 भी शो कर सकता है। अभी आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि डाउन दूर कौन सा स्टेबल होगा कौन सा अनस्टेबल होगा। जब मैं आपको +4 की बात करूं तो क्या बचोगा, जैसे मैं डाउन द ग्रुप जाऊंगा तो क्या बचेगा, +4 की स्टेबिलिटी बढ़ेगी
ओके और जो अगर मैं डाउन द ग्रुप जाऊंगा तो आपके यहाँ पे प्लस स्टेबिलिटी यहाँ पे घटेगी। रीजन क्या बच्चों? बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। मतलब बच्चों जो आपके नीचे वाले जो एलिमेंट्स उनमें क्या होगा, उनमें आपके पास एफ बी आ जाएगा, डी बी सबसे आ जाएगा, राइट, 4D आ जाएगा, 4F आ जाएगा, राइट, SSF आ जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे? हम क्या बोलेंगे कि बच्चों जो आपके F इलेक्ट्रॉन्स है डी वो आपके पास फैले हुए हैं, उनमें आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत कम होता है, तो आपका जो सेंटर से जो न्यूक्लियस है अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाता है और वो आपका S में से जो इलेक्ट्रॉन निकालता है लेकिन बच्चों कम निकालता है। तो हम क्या बोलेंगे? वो आपका प्लस वो शो करेगा लेकिन आपका +4 +6 आपका ज्यादा स्टेबल शो नहीं करेगा बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर। बच्चों एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी है, अभी मैं आपको तो दिखाता हूँ। दिख रहा है Yes, sir. बेटा? यार देखो जरा, सारे बच्चे देखो जरा, ये जरा पढ़ो जरा, क्या लिखा पढ़ो जरा, क्या लिखा गया है बताइए जरा, क्या लिखा है? डाउन द ग्रुप in group 16 the stability of +4 oxygen decreases while +6 increases। कैसा होता है बच्चों बताओ जरा? No, sir. कैसा होता है? इसका रिवर्स होता है। तो हम क्या बोलेंगे? आपका स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है? ये आपका गलत है, तो हम क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, राइट। गलत हो तो क्या होगा? देखो ये हो गया एलिमेंट, ये भी हो गया आपका एलिमेंट, तो क्या होगा? या तो मेरा आंसर 1 आएगा या तो मेरा आंसर 3 आएगा। हाँ है ना? बताओ जरा, यस या नो? Yes, Yes, sir. ठीक है नहीं? तो ये आपको समझ दो। अब जो क्या दो के बोला गया, देखो ऑक्सीजन बीइंग द फर्स्ट ग्रुप ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप 16 हैज ओनली -2 ऑक्सीजन। क्या ऑक्सीजन खाली -2 शो करता है? बताओ No, जरा। No, sir. no, sir. तो क्या हो गया? पहला वाला क्या हो गया? गलत हो गया। हाँ या ना? yes, Yes, तो sir. तो कौन सा आंसर आएगा हमारा? बताओ जरा, कौन सा आंसर आएगा? option C। Third option. इसका मतलब बच्चा क्या हुआ? एग्जाम बच्चों को इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, लेवल इतना ही है। मैं आपको और क्वेश्चन दिखाता हूँ जरा, वो भी ऐसे ही दिख रहा है। ये दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. सारे बच्चे यहाँ पे तो क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या बोला देखो, द रेशियो ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन पायरोफॉस्फोरिक एसिड। अब बच्चों क्या पड़ेगा आपको? इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं आएगा तो आप सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। हाँ या ना? हमने बच्चे क्या देखा था? ऐसा देखा था, P डबल बॉन्ड O OH, यहाँ पे OH O, P डबल बॉन्ड O OH OH, ये इसका स्ट्रक्चर है। किसका बच्चों? पायरोफॉस्फोरिक एसिड का। सिग्मा बॉन्ड मतलब क्या होता है? सिंगल बॉन्ड काउंट करना है, सारा सिंगल बॉन्ड काउंट कर दो, डबल बॉन्ड काउंट कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये तो मैंने को बताया, देखो इसलिए बच्चा बता रहा आपको पायरो कब होता है, हाइपो कब होता है, ऑर्थो कब आता है, मेटा कब आता है, वो सब मैंने आपको बताया। चिराग, अशप्रीत, सुनेहा, अनमोल, सारे बच्चे बताइए जरा, समझ में आ रहा है? मैं जो बता रहा हूँ मैं आपको प्रॉपर्ली बता रहा हूँ, बताइए। Yes, sir. कोई यहाँ पे दिक्कत किसी बच्चे को? किसी बच्चे को दिक्कत नहीं ना? no sir। नो सर। अनमोल, अमनदीप, अशप्रीत कहाँ चले गए भाई? होना है यहीं पर? Yes, sir. देखो अगेन दोस्तों क्वेश्चन आके देखो, H4P2O7, इसके बारे में बात करें। देखो जरा 1 2 3 4 H4P2, 1 2 3 4 5 6 7 O7। The number of POP bond in H4P2O7 and HPO3 whole size।
समझे सारे बच्चे? अगेन मान के चलो आपको इसका पता नहीं है तो भी कोई बात नहीं, अगर आप इसका निकल लोगे एंड इसका निकल लोगे तो भी आपका आंसर आ जाए। आगे कि नहीं आगे बताओ जरा। देखो आपको हिंट भी दे दिया, देखो आपको मैं यहाँ पे हिंट भी दे, देखो ये सेम है और ये भी आपका सेम है, तो आप खाली पहला निकालो एंड सेकंड निकालो, बाकी ऑटोमेटिक आ जाएगा। समझो बच्चों, देखो समझो मैं क्या बता रहा हूँ। अनमोल, कमलप्रीत, सुनेहा, अमनदीप, रंजना, अश्वेत, प्रेरणा, समझो कि जेडब्ल्यू में क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। आया समझ में बच्चों में क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए चीज, ये आपके सेफ्टी ध्यान देगा इतना सारे बच्चे लोग को। बताओ जरा, Yes, sir. खाली एक ही बच्चे ने सर बोला, बाकी सारे बच्चे क्या सो गए? हाँ चले गए। हाँ। यस सर। अगर ये से नहीं बोलता तो थम्स अप डाल दो, कोई बात नहीं, वो भी चलेगा। कमेंट में टाइप कर दो ये सब समझ में गया, ये भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कुछ तो बोलो, अगर आप कुछ बोलो तो मुझे कैसे पता चलेगा बताइए जरा, ये तो नहीं पता चलेगा ना, इसलिए कह रहा हूँ। ओके डन मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा ये पार्ट। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अगेन ये आपका 224 से क्वेश्चन, अगेन सेम पार्ट है, ये आपका सेम पार्ट है। अब हम इसको पढ़ते हैं जरा। अगेन 3 साल बचा, ज्यादा साल बचा नहीं। अब बच्चों हम बात करते हैं आपका हाइड्राइड के बारे में। बच्चों हाइड्राइड क्या होता है? H2E, E मतलब बच्चों आप बोलोगे E आपके अलग एलिमेंट्स होगा, ठीक है ना, ये पार्ट देखिए ऐसा होगा। देखो डाउन द ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम O2 टू H2S। इसका मतलब बच्चों क्या होगा? ये आपका हाइड्राइड ये ऐसा है, एक आपका H2O, एक आपका H2S, एक आपका H2SC, एक होगा आपका H2TE, एक होगा आपका H2 होगा। बच्चों बताओ जरा, है ना? यस Yes, sir. ये पढ़ो गया। तो ये सारे आपके हाइड्राइड, ठीक है बच्चों। इसमें आपका हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा, इसमें आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। रीजन क्या है? ऑक्सीजन छोटा है, जल्दी से आपका बॉन्ड बन लेगा, ठीक है ना। ये आपका लिक्विड फॉर्म में, ये आपका, हाँ ये आपका लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन ये आपका नहीं फॉर्म नहीं होता। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं होगा। समझो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछा, क्या बच्चे बोला ध्यान दो बच्चों। जैसे मैं डाउन द ग्रुप जाता हूं तो क्या होता है, यहाँ पे आपका एसिडिक कैरेक्टर आपका बढ़ रहा है, तो इस चीज को आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है, इस पार्ट को आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है। देखो ऑल द हाइड्राइड एक्सेप्ट वाटर possess reducing प्रॉपर्टी। क्या बच्चों कर रहा है? वाटर आपका रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा, ठीक है ना। और बच्चों को बोला क्या? एंड दिस कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम सल्फर टू टी, मतलब बच्चे होगा जैसे मैं यहाँ पे डाउन ग्रुप जाऊं तो क्या बच्चों बोलोगे आपका यहाँ पे रिड्यूसिंग, यहाँ पे आपका रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होगा, ये आपका बढ़ेगा, ठीक है ना, ये आपका बढ़ेगा। एसिड प्रॉपर्टी क्या होगा, ये भी आपका बढ़ेगा। तो ये सारे चीज को आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, बिकॉज एग्जाम में इसी पार्ट से क्वेश्चन आ रहा है बार। समझ गए? फिर आपको बोलेंगे कौन सा आपका थर्मोस्टेबल है, तुम क्या बोलेंगे? देखो हम बोलेंगे कि वाटर सबसे थर्मोस्टेबल होगा, फिर आपका H2S आएगा, फिर आपका H2SC आएगा, फिर आपका H2T आएगा। मतलब क्या बच्चों, अगर हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे, ओके, तो स्टेबिलिटी आपका डाउन द ग्रुप्स आपका डिक्रीज होगा। लेकिन अगर मैं बोलूंगा आपको थर्मल स्टेबिलिटी किसको ज्यादा होगा, तब क्या बोलोगे? यहाँ पे एस आएगा, यहाँ पे सल्फर, तो ये आपका जगह थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर, तो ये भी आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। ओके सर थर्मल स्टेबिलिटी क्या है? अगेन हीट कैपेसिटी स्टेबिलिटी वाला, हीट के स्टेबिलिटी वाला, ठीक है ना। अगेन यहाँ पे एक थोड़ा डाउट भी है, कुछ रेफरेंस बुक में आपको यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे आपको बोला गया कि जो सल्फर वो पहले है और आपका सिलिकॉन बाद में, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं आपका एक रेफरेंस बुक है, बहुत अच्छा बुक है, वहां से मैं आपको चेक करूंगा, वहां पे मैं आपको थर्मल स्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी के बारे में आपको बोलूंगा। अब देखो स्टेबिलिटी मतलब बच्चे क्या होगा,
कि वो मोल को स्टेबल है, मतलब कि अगर आपका वाटर बन गया तो ये आपका ब्रेक नहीं होगा। क्या बचोगा? ब्रेक नहीं होगा। जो मॉलिक्यूल थर्मोस्टेबल है क्या बचोगा? वो आपका रेड्यूसिव प्रोडक्ट उसका इन्वर्स होगा। अब देखो बच्चों, रेड्यूसिव प्रोडक्ट क्या होता है? मतलब कि सामने वाले को हाइड्रोजन देना। हाँ या ना बताओ जरा, रिडक्शन मतलब क्या होता है? Yes. Yes, sir. है कि नहीं? अब देखो ये सामने वाला इलेक्ट्रॉन कब देगा? जब इसका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। हाँ या ना बताओ जरा। Yes, Yes. और ब्रेक कब होगा? अगर वो स्टेबल नहीं है तो ही ब्रेक होगा ना, तो क्यों ब्रेक होगा? yes, sir. समझो बातों को। तो ये है थोड़ा आपका इनवर्स लूप। हम क्या बोलेंगे? दैट इज स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिड्यूसिंग। इस ऐसे आप चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका हाइड्राइड के बारे में। ये क्या बच्चों? ये हो गया आपका हाइड्राइड के बारे में। आगे बच्चों मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा बाय द एंड ऑफ द क्लास, या आपको ग्रुप में सेंड करूंगा। खाली स्पेसिफिक इसी, अगर मैंने यहाँ पे दिया भी हुआ है, देखो मैंने यहाँ पे दिया भी हुआ है, आपको दिखा रहा हूं। दिख रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. देखिए ये आपको दो, ये आपका रिड्यूसिंग पावर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। बॉइलिंग पॉइंट यहाँ मेंशन किया गया है, एसिडिक कैरेक्टर भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। जो चीज आपको दिया गया सारा आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। समझे सारे बच्चे? तो डोंट वरी, आप इससे भी आप कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब क्या बच्चों? कहने का मतलब बस इतना ही है कि घबराना नहीं है, आराम से पढ़ो, सब होगा, सब आपको ऑटोमेटिक आएगा। ठीक है, अब देखो, अब बच्चे बात करेंगे आपके ऑक्साइड के बारे में। बच्चे ऑक्साइड क्या बच्चा होता है? ये आपका दो टाइप का ऑक्साइड बनता है। क्या बच्चों बनेगा? एक होता है ट्राइऑक्साइड, एक होता है डाइऑक्साइड। जैसे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, एक होता है SO3, ये होता है ट्राइऑक्साइड। ये सारे आपके ऑक्साइड्स हैं। बच्चों क्या बोला? आप देखो सर, देखो बच्चों बोला क्या? देखो दीज आर एसिडिक नेचर। क्या बच्चों? सारे के सारे आपके एसिडिक हैं, सारे के सारे आपके एसिडिक हैं। और जैसे में क्या बच्चों क्या होगा? जैसे में आपका डाउन द ग्रुप जो, तो क्या बच्चों आपको बोलोगे आपका यहाँ पे ऑक्साइड के एसिडिक कंटेंट क्या होगा? वो आपका यहाँ पे डिक्रीज होगा। देखो SO2 सबसे एसिडिक है, फिर SiO2, फिर TiO2 एंड P पोलोनियम डाइऑक्साइड। समझे सारे बच्चे हम क्या बोल रहे हैं? तो इसी पार्ट को आपको उल्टा करना है। अनमोल, सुनेहा, कमलप्रीत, अरमनदीप, कृष्णकांत, चिराग, वरिंदर, सारे बच्चे आ रहे हैं पार्ट? बच्चों बताओ जरा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो चीजों को आपको समझना। अगेन बच्चों मैं देख रहा था जो आपका संडे को जो टेस्ट हुआ था, ये बताइए आपको फिजिक्स का पेपर हार्ड लगा था? थोड़ा सा बताइए बच्चों, बच्चों को बहुत कम मार्क्स आए, मैं देख रहा था जरा। Yes, sir. Hard था मेरे Yes, लिए। sir. थोड़ा सा hard था. Yes, sir. तो आपने सर को बोला कि हार्ड आया था करके? नहीं, सैड होने की बात है। अगेन कोई सैड होने की बात नहीं है, मैं खाली आपको बोल रहा हूँ अगर आपका पेपर हार्ड लगता होगा ना बच्चों, तो आप मुझे मैसेज कर दो, तो मैं आपको सर को बोल दूंगा सर आप थोड़ा सा इनको बच्चों बता दो कैसे को प्रिपेयर कर, बिकॉज आपको फ्यूचर में हेल्प होगा। अगेन कोई भी सब्जेक्ट से डरना तो बिल्कुल भी नहीं, अच्छे से पढ़ाई कर। ठीक है, ध्यान लगे पाठ सारे बच्चों लोग को बताया जरा। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. बेसिक केमिस्ट्री के तो पता लग जाता है ना भी ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, उनको तो समझ ही नहीं लगता सर। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, शांति है ना, सर सब होगा। क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट होती है वो ही ऐसी होती है कि समझ में नहीं आता। कई बार तो सर क्वेश्चन ही नहीं समझ लगता करना है। ओके, तो अगेन ये जो पॉइंट्स आप बोल रहे हो ना बेटा, आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करो कि हाँ इसका लैंग्वेज टफ लग रहा है, अप्रोच करने प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर आप मुझे बोलोगे तब आपको मैं हेल्प कर पाऊंगा ना। तब मैं आपको सर को 10 मिनट से बात करा दूंगा, सारे बच्चों कॉमन ग्रुप ये डिस्कशन करके, तो आपका काम हो जाएगा, सिंपल। अच्छा, जो चैप्टर टेस्ट होता है उससे पढ़ाया था मनीषा मैम ने कि प्रशांत सर ने? ईशा मैम ने. जो भी सर ने पढ़ाया था मुझे बोल रहे मैं मुझसे बात करा दूंगा आपको, तो वो आपको हेल्प कर लेंगे, सिंपल। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? Yes, sir. तो मुझे बोलो, अगर आप बोलो तो मैं तो आपका मेंटर हूं, मैं तो सबको आपका देखा तब जाके मुझे पता चला कि ऐसा हुआ, तो है कि नहीं, इसलिए बता रहा मैं आपको।
ठीक है मनदीप, रंजना, अशप्रीत, सुनेहा, बाकी सारे बच्चे समझ गए करना क्या आपको? Yes, Yes, sir. sir. अगेन अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों आगे पढ़ के बच्चों हम बात करेंगे आपके हैलाइट के बारे में। तो जो आपके है ना, जो आपके ग्रुप होते हैं वो आपका हेड बनाते हैं। अगेन जब वो हेड बनाते हैं बच्चों क्या होता है, जो फ्लोरीन का जो हेड बच्चों को वो आपका सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो हम ये लिखोगे द हलाइट्स ऑफ ग्रुप 16। क्या बच्चों का अब बोलोगे फ्लोरीन का हेड सबसे स्टेबल होता है, फिर क्लोरीन का होता है, फिर बियर का होता है, फिर आपका आयोडीन होता है। फिर बच्चे क्या ध्यान दो बच्चों, अमोंग हेक्साहेड है ना, ये आपका हेक्साहेड बनाता है, ठीक है ना बच्चों। हेक्साहेड में क्या बचोगा आपका, हेक्साफ्लोराइड आपका सबसे स्टेबल होता है। देखो हेक्साफ्लोराइड्स आर द ओनली स्टेबल हलाइड्स, ठीक है ना। बाकी सारे जो आपके अदर जो हेक्साफ्लोराइड्स वो सर आपके गैस नेचर में होता है, और जो आपका SF6 क्या हो, ये आपका एक्सेप्शनली स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ दिस। तो ये सारे पॉइंट बच्चे आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। ये जो हो गया आपका हेक्साफ्लोराइड, एक होता है आपका टेट्राफ्लोराइड, ये आपका आ जाता है टेट्राफ्लोराइड वाला पार्ट। ये आपका गैस है, ये आपका लिक्विड है, और ये आपका सॉलिड, ठीक है ना। इन सब का हाइब्रिडेशन आपका sp3d है। सीसो इसका शेप है और ज्योमेट्री इसका है ट्राइगोनल बाय पिरामिड, इसका ज्योमेट्री है। तो ये सर आपके नोट डाउन करना है। समझ सर बच्चे? क्या है बच्चों मैंने बोला, जो आपके ग्रुप से जो हेड्स होते हैं, अब बोलोगे जो आपका हेक्सा हेड होगा, हेक्सा हेड जो होगा वो आपका स्टेबल होता है। उनमें खास कौन सा बच्चों, जो फुल वाला होगा वो आपका मोर स्टेबल होता है, ये आपका सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है ना। और बच्चों जितने भी अदर हेड्स होते हैं वो सारे होके गैसेस फॉर्म होते हैं। अगेन बच्चों ये सारा आपके फैक्चुअल पॉइंट्स हैं, इन सब को आपको याद करना पड़ेगा। अगेन ज्यादा नहीं है, बहुत कम ही है, इससे बोलो उसको करना पड़ेगा। समझे सारे बच्चे ये पार्ट, हाँ या ना बताइए। यस सर। ठीक है ना, तो ये सारा आप चीज को आपको प्रॉपरली नोट डाउन करना पड़ेगा। जो आपके टेट्राफ्लोराइड क्या बच्चों क्या, ये आपका गैस है। देखो इनिशियल गैस है, बीच वाले लिक्विड्स हैं, और लास्ट वाला आपका सॉलिड्स है। ओके sp3d आपका हाइब्रिडेशन होगा, शीशो शेप होगा, ज्योमेट्री होगा इसका ट्रायंगल पैटर्न, और ये आपका लुईस बेस और लुईस एसिड दोनों से ऐड करेगा। ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पे नोट डाउन करने पड़ेंगे। आया मेरे प्यारे बच्चों ये पार्ट, हाँ या ना बताओ जरा। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो चीजों को आपको इस वजह से आपको प्रॉपरली समझना पड़ता है। कृष्णकांत, चिराग, वीरेंद्र आया बेटा समझ में, बताओ जरा। है थैंक यू बड़े कृष्ण। ओके फिर हम बात करेंगे आपका, देखो हमने क्या पढ़ा जे में कि सारे ग्रुप को जो पहले मिनट किया था वो थोड़ा सा आपका अलग भी करते हैं। रीजन क्या बच्चों, एक तो ऑक्सीजन का साइज कैसा है, साइज काफी स्मॉल छोटा है, ठीक है ना। सबसे हाई इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम है, डी ऑर्बिटल है नहीं, है ना। तो क्या बच्चों, ये आपका पी पाई आपका यहाँ पे बॉन्ड बनाता है, लेकिन आपका यहाँ पे डी पाई और पी पाई आपका बॉन्ड नहीं बनाता। तो इसलिए बच्चों क्या होता है, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन आपका थोड़ा सा एनार्मलेस बिहेवियर शुरू करता है। इसको आपको नोट डाउन करना, काम खत्म हो गया, पास सिंपल खत्म, और कुछ भी नहीं, पार्ट खत्म हो गया। अब देखो इसी पार्ट से बच्चों देखो एग्जाम क्वेश्चन देखो, दिख रहा है आपको? यस सर। Yes, sir. देखो एक आ गया आपका रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, दो ये देखो, ये आपका रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आ रहा है, देखो जरा, है ना। यस Yes, सर। sir. अच्छा मैंने आपको क्या बोलता, दैट इज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्या होता है यहाँ पे आपका बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे तो क्या बोला गया, But, yes, sir. अब दो तीसरा देखो क्या बोलो, ओजोन हैज 5 लोन पेयर। काउंट कर लो कैसे हो, दो O3 होता है ना, O3 होता है, O डबल बॉन्ड O, एक सिंगल बॉन्ड O। इसके पास क्या होगा, इसके पास एक लोन पेयर होगा, सो इसके पास एक लोन पेयर होगा, इसके पास दो लोन पेयर, इसके पास लोन पेयर होगा। तो काउंट करो टोटल 5 6 की नहीं करके,
देखिए ये रहा इसका आंसर। इसके बाद छिछुल उन पर है, कैसे बचा? देखो ऐसे बचला, बना दिया मैंने। अगर आपको ये भी समझ आता मुझे पूछ सकते हो, अगेन कोई चीज का नहीं है ना, मुझे पूछो, चले कोई दिक्कत वाली बात। देखो कहाँ दो जो ये 224 से क्वेश्चन कहाँ से क्वेश्चन है, देखो जरा जो देखो अगेन क्वेश्चन आ रहा है इसके ऑक्साइड से आ रहा है, डाइऑक्साइड में बताते और क्या सारे सारे एसिडिक होते हैं, ये बोला गया है कि नहीं? बता, आपके सामने ही है ना? अरे हाँ है ना, बोलो। यस Yes, sir. बन गया आपका आंसर, ये रहा आपका सारा आंसर क्या नेचुरल पार्ट। तो इतना तो है, खत्म हो गया पार्ट। ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, ये रहा तीसरा क्वेश्चन और ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन। सारा मैंने करवा दिया आपको, ये रहा समरी इसका। तो बच्चों जब भी आप पढ़ाई करोगे तो बच्चों ये सारी चीज को आपको ध्यान रखना। देखो इनर्ट टेरिफेट कहाँ पे आएगा, हाइड्राइड क्या होगा, ऑक्साइड क्या होगा, ठीक है ना, हैलाइड क्या बनेगा, समझो चीजों को प्रॉपर। क्यों क्यों आंसर नहीं आएगा? अगर आपको याद करना है तो भी आपको मैं आपको एक एकदम इजी से याद करूँ अमॉन्ग, देखो हेक्साफ्लोराइड्स आर द ओनली स्टेबल हैलाइड, ये भी आपको मेंशन किया हुआ है, ये भी मैंने आपको बताया। खत्म हो गया पार्ट। थैंक यू आ गया बच्चों, हो गया पार्ट खत्म। देखो अगेन हमने बच्चों पढ़ाई किया था आपका ऑक्सीजन सल्फर, ये भी आप ऐसे दो यहाँ भी आपके पास दो आपको एसिड दिखा देगा, एक होता है अस एसिड, एक होता है रिक एसिड। अस क्या बच्चों का जो आपका असल होगा उसका ऑक्सीडेशन क्या होगा, इसका कम होगा और रिक वाले का ज्यादा होगा। समझ Yes. गए? देखो Yes, sir. फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है आपका H2SO4। कैसे बनाएंगे देखो जरा, एस डबल बॉन्ड ओ OH, ये कॉमन है, ठीक है ना। अब देखो दो ऑक्सीजन आ गया, ओके, अभी आपका दो ऑक्सीजन आ गया है कि नहीं? Yes, sir. यस ओके, अभी और दो ना बाकी है, ये इनका ये लोग कौन सा बनाएंगे? कोई बात, हम दूसरा बनाते हैं। और एक बचा हुआ तो क्या हो, यहाँ पे OH आ गया और यहाँ पे आ जाएगा डल, बन गया आपका कार्ड। कैसे बनते हो जरा सारे बच्चे ध्यान दो, देखो ना फॉर्मूला हमारा है H2SO4, ओके, Yes, sir. ये आपका कॉमन है, ये आपका कॉमन है, एक H इसके पास आ गया, दो ऑक्सीजन। अब बच्चों कितना ऑक्सीजन बचा हुआ है? अब ये बोलोगे अभी आपके पास दो ऑक्सीजन बचा हुआ है और एक हाइड्रोजन Yes. बचा हुआ है, तो जितना हाइड्रोजन उतना OH बनाओ। यहाँ पे OH आ गया तो क्या OH खत्म हो गया और एक ऑक्सीजन, अभी आपका एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, तो जितना ऑक्सीजन बचा क्या होगा उसके करो आप, उसके कर दो डबल बॉन्ड, बन गया इसके बाद फॉर्मूला बन गया, सिंपल। अभी आपको अगर आपको बनना अभी आपको बनना पायरो, तो पायरो कैसे बनाओगे? इसका लो आप 2 मोल, बीच में से आप वाटर निकल तो क्या बन जाएगा? यह बन जाएगा आपका पायरो। क्या फॉर्मूला है? H2H2O7, जो कि हम ओलियम कहते हैं। बन गया आपका आंसर, सिंपल। इसका आप 2 मोल ले लो, वाटर निकाल दो, बन गया पायरो। सब में कॉमन है, सब में कॉमन होगा। तो दो यहाँ पे लिखा गया परऑक्सो, परऑक्सो मतलब बच क्या होता है, जिसमें आपका पर ऑक्सीजन बंद होता है, क्या होगा यहाँ पे? खाली यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड कर दो, सिंगल सिंगल बॉन्ड, बन गया आपका आंसर। तो ये भी मैं कल बताऊंगा। समझ गए सारे बच्चे? इतना Yes, पार्ट क्वेश्चन आ sir. गया सारे Yes. बच्चे लोग को? यस तो बच्चों आज सीधा होया हाँ सुना, क्या बोल रहे बेटा? इससे कोई बच्चा सीखा मेरे पास। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा? बच्चों आज हमने सारे प्रॉपर्टीज को प्रॉपर सीखा। कॉन्फिगरेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी आपका यहाँ पे एक्सेप्शन, तो वो भी हमने सीखा। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। अगेन बच्चों इलेक्ट्रॉप्स के इलेक्ट्रॉप्स से पढ़ने की जरूरत नहीं, खाली देख लेना, ठीक है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ा हमने, सारा चीज को बच्चों ने प्रॉपर रिवाइज किया। आप प्रॉपर रिवाइज कीजिए, जहां भी आपको दिक्कत, अगेन इतना करने के बाद अब मैं गारंटी बोल रहा हूँ कोई भी आपको डाउट नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी। अगेन बच्चों आपको डाउट हो सकता है, आपको रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी में और आपका ऑक्सीडाइजिंग नीचे वाला पार्ट। अगेन ये भी बहुत सिंपल है, इसको भी मैं आपको कल करा दूंगा प्रॉपर, कैसे आप इसको प्रॉपर्ली समझ सकते हैं, ठीक है? डन। Sir. Yes, sir. सर मोनोहैलाइड्स एक्सिस्ट हैज डाइमर, सर इसका क्या मतलब?
अगेन वो डायमंड बनाते हैं, तो ये पढ़ लिया ना, कहाँ चला गया, ये पढ़ ले मोनो हेड्स मतलब क्या आपका ओ एफ, ठीक है ना, ये आपका डायमर फॉर्म होता है, ये आपका O2F2 बनाएगा ऐसा, तो डायमर का फॉर्म होता है मोनो हेड्स। ओके, तो नॉर्मल पार्ट है बच्चों, इतना टफ नहीं है, काफी इजी पार्ट होगा, ठीक है। तो चीजों को प्रॉपर समझिए और मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा, कोई भी दिक्कत है मुझे, ठीक है, डन। यस सर। तो बच्चों अच्छे से प्रॉपर्ली पढ़ाई करना, जितना मैं बताऊँ उतना रिवाइज करना प्रॉपर, ठीक है ना, ओके। यस यस सर। सर। कल बच्चों एक्स्ट्रा क्लास होगा 7 बजे से लेकर 7:45 तक, ठीक है, यस सर। यस सर। डन। यस सारे सर। बच्चे प्रॉपर्ली आना टाइम पे आना, ठीक है, डन, बाय बाय तो बोल दो। बाय बाय सर। बाय सर। हाँ बाय बाय सर। सर।